हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टून्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य अपडेटों की तरफ। और पहला अपडेट जो है आपका बीपीएससी पेपर लीक की तरफ से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर लीक के लिए जो बदनाम प्रिंटिंग प्रेस है, इनको मिला था प्रश्न पत्र छपाई का ठेका। यानी कि जो पहले से बदनाम है उसी को ये उसी प्रिंटिंग प्रेस को जो है यहाँ पे ठेका दे दिया गया था। तो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में हुए पेपर लीक मामले में जांच के दौरान कई परतें खुल रही है। रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों से हुई पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका मिला था, वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। यही नहीं, कोलकाता के इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक प्रश्न पत्र लीक के आरोप में पहले भी जा चुका है और आर्थिक अपराध इकाई इस बात की जांच कर रही है कि बीपीएससी ने पहले से बदनाम प्रिंटिंग प्रेस की प्रश्न पत्र छपाई को काम क्यों दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, बंगाल तो चोरी के मामले में बहुत आगे है। चाहे यहाँ पे किसी भी प्रकार का परीक्षा हो, अभी आपने देखे होंगे कि बंगाल में शिक्षक भर्ती 2014 में जो हुई थी, 14 में विज्ञापन निकला था प्राइमरी टीचर का। उसका जितना भी सिलेक्शन उसमें मैक्सिमम 80 से 90% कैंडिडेट का जो सिलेक्शन फर्जी तरीके से हुआ था और उसकी जांच अभी लगातार चल रही है। और हाई कोर्ट कोलकाता की तरफ से कई बार जो है समन भेजे जा रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों के तरफ जो है छापे मारे गए, पैसे भी बरामद किए गए। तो बंगाल तो पहले से ही बदनाम है। बंगाल में कोई भी फॉर्म आप भरिए तो थोड़ा सोच समझ के भरिए। और ऐसे में बंगाल के ही एजेंसी को आपको पेपर बनाने के लिए जो है दायित्व दे दिया गया। तो ये समझ सकते हैं कि पेपर लीक होना ही था। तो मेरा मानना है कि पेपर जब भी बनवाइए तो साउथ के एरिया में जाइए। साउथ में क्या है, ईमानदारी आज भी जिंदा है। चाहे आप रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्ज़ाम जब देते होंगे तो आप देखिएगा कि जो साउथ जोन के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं और उनका जो एग्ज़ाम होता है तो उधर का कट ऑफ थोड़ा लो रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कैंडिडेट कम पहुँचते हैं, कैंडिडेट भर भर के पहुँचते हैं, लेकिन ईमानदारी भी उतनी ही रहती है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि पेपर बनाना है तो साउथ की तरफ भागिए या फिर आप वेस्ट की तरफ भाग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम संभावना आपको है साउथ में जाइए तो अच्छा रहेगा। बगल में उड़ीसा भी जा कर के पेपर बनवा सकते हैं, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स देती है और वहाँ पे मैक्सिमम संभावना रहेगी आपका पेपर सेफ तरीके से आपका घर पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन बंगाल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए बीएसएससी पेपर अपना कहाँ बनवा रही है, तो भविष्य जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि बिहार में जो है आपका 30 मार्च से 28 अप्रैल तक जो परीक्षा होने वाली है डीएलएड की, तो डीएलएड में पहली बार 6.81 लाख यानी कि लगभग 6.75 लाख अभ्यर्थी फॉर्म डाले हैं। जबकि पहले का रिकॉर्ड की अगर बात करें तो मुश्किल से 1.5 लाख ही फॉर्म डलाते थे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 लाख पहुँचते थे। लेकिन इस बार टोटल 6 गुना अधिक स्टूडेंट ने जो है फॉर्म डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बीपीएससी के जो भर्ती परीक्षाओं का दौर जो चल रहा है टीचर भर्ती का, उसी के हिसाब से यहाँ पे लड़कों ने आवेदन खूब किए हैं। 30,000 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होना है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को मिला करके। यानी कि कंपटीशन अच्छा तगड़ा होने वाला है। तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से तैयारी अभी भी कर ले, समय है। अच्छा स्कोर लाइएगा तो सरकारी कॉलेज में नामांकन हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत रैंक कम आते हैं, 30,000 के अंदर में आप रहते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं एडमिशन करवा लीजिएगा। ठीक है, और सक्षमता परीक्षा की अगर बात करें तो सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जो है अप्रैल के पहले सप्ताह में आने की संभावना बताई जा रही है। और जो समिति के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी ने कहा कि इसकी परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि पटना जंक्शन पर जो है स्थित पावर हाउस में चल रही थी पार्टी। कमरा बंद था, शराब पार्टी कर रहे थे रेल अधिकारी और कर्मी। 8 को गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो देखिए ये कमरा बंद करके आप कुछ भी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे शराब की बात आ रही थी, इसलिए यहाँ पर इनको उठा लिया गया है और इनके साथ जो है जो कानूनी कार्रवाई है उस एक्ट के तहत वो किया जा रहा है। तो बेचारे रेलवे कर्मचारी भी फंस गए हैं, उनका भी क्या कसूर है भाई। अब देखिए साल में एक बार होली आती है, होली का 1-2 दिन पहले पार्टी चल रही होगी और ऐसे में पकड़ा जाते हैं तो दिक्कत तो आएगी ही, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये बिहार है। बिहार के बाहर ये सारा वैध है, लेकिन बिहार में अवैध है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। जो भी मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान दीजिएगा कि 31 मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा। ये टॉपर हैं आर्ट्स के और ये टॉपर हैं आपका कॉमर्स के और ये टॉपर हुए साइंस के। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट, वो ये है कि जो भी इंटरमीडिएट में यानी 10+2 में टॉप किए हैं, उनको जब ग्रेजुएशन करने वो जाएंगे तो उनको प्रत्येक महीने 1500 रुपये का छात्रवृत्ति मिलेगा। प्रत्येक महीने की बात की जा रही है, साल नहीं समझिएगा, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, तो देखिए, अगर आपका 3 साल का कोर्स है यानी 3 साल का बीकॉम बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो भी आपको 18,000 रुपये सालाना के हिसाब से 36 18 54,000 रुपये मिलेंगे। अगर 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको 72,000 मिल जाएंगे। अगर आप 5 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 90,000 मिल जाएगा। यानी कि आपको एनी हाउ 1,500 रुपये प्रत्येक महीने मिलेगा ही मिलेंगे, चाहे आप 3 साल का कोर्स करें, 4 साल का कोर्स करें, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1,500 रुपये महीने मिलेंगे। ये टॉपर की बात की जाए, इंटर टॉपर को, ठीक है। अब इंटर टॉपर में जो भी आते हैं टॉप 10 तक, उन सबको लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लड़के को मिलेगा, ठीक है। तो और बाकी जो महिलाओं का जो है, महिलाओं का जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो है आपको मिलेंगे 25,000 रुपये आर्थिक सहायता। ये अविवाहित महिलाओं को मिलती है, ठीक है। यानी कि आपका शादी नहीं होना चाहिए, ठीक है। शादी होने के बाद ये कंडीशन बदल जाती है। तो अविवाहित अगर हैं और आपने इंटर पास किया तो 25,000 मिलेंगे। उसके बाद आप विवाहित हो भी जाते हैं और अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ज़रूर करा लें, नहीं तो आपको इस फ़ायदे का लाभ नहीं मिलेगा, जो भी महिला छात्रा है, ठीक है। तो ये था आज का छोटा मोटा अपडेट। अब हम बात करते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 के अंतर्गत। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बीएसएससी इंटर स्तरीय का सारा कुछ जो है वो प्रक्रिया बंद हो चुका है ऑनलाइन का। अब यहाँ पर स्क्रूटनी वगैरह चल रही है और मेरे ख्याल से जल्द ही मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। और उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड तो आएगा ही, लेकिन वो एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आता है। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम जो है जुलाई या अगस्त में होने की संभावना बन रही है। अब जून में नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तक कोई तैयारी नहीं है, और तैयारी नहीं भी होगी तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि तैयारी ऐसी हो कि एक भी पेपर एक भी जगह से लीक ना हो, तो ये छात्रों के हित में होगा। क्योंकि अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर से 6 महीने का इंतज़ार करिए, और उसके बाद भी पेपर लीक होता है तो फिर 6 महीने इंतज़ार करते। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार थोड़ा समय ले लें, 1 महीना ज़्यादा, लेकिन अच्छे ढंग से पेपर कंडक्ट करवाइए ताकि कोई छात्रों को जो है परेशानी ना हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोस्तों सीजीएल 4 के बारे में, तो देखिए सीजीएल 4 का जो आंकड़ा आपको पहले से बताया गया है वो सारा कुछ सही है, बशर्ते कि सिर्फ और सिर्फ ये कुछ जिलों का जो है रोस्टर क्लियर करके जो रिक्तियाँ नहीं आई वही बाधा बन रही थी। और सरकार चाह रही है कि सारा रिक्ति सीजीएल 4 से संबंधित जितने भी पद हैं उन सभी पदों का ब्यौरा एक साथ आए, ताकि विज्ञापन एक साथ जारी किया जाए। बीएसएससी को भी कई सारे पोस्ट भेजे गए हैं, लेकिन वो भी चाह रही है कि एक ही साथ कंबाइन करके सारा पोस्ट एक बार भेजेंगे, बार बार ऐड करने से अच्छा होगा। तो मेरा मानना है कि इसके लिए थोड़ा समय आपको लगेगा, लेकिन ये भी जून जुलाई में ही आने की संभावना बन रही है। तो आप लोग इंतज़ार करिए और साथ में तैयारी भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।